गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू किड्स आरस। बच्चों, सीनियर केजी की क्लास में आज हम R12 पढ़ेंगे, यानी रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न में आज हमें पेज नंबर जो हमारा है 58 उस पर जाना है। उस पर आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, उन्हें समझना है और फिर बॉक्स में आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना है। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ सारे। सबसे पहले है वो क्या है बच्चों, HAND, हैंड। ठीक है। उसके बाद है FINGERS, फिंगर्स। उसके बाद है THUM, थंब। फिर है EYES, आइज। फिर क्या है बच्चों, LEGS, लेग्स। उसके बाद है EAR, ईयर। फिर है NOSE, नोज। अब आगे का देखते हैं। अब है MOUTH, माउथ। उसके बाद क्या है, TOE, टो। और फिर है HEAD, हेड। तो हमें आज बॉडी पार्ट सीखने हैं बच्चों, और लिखना है हमें कर्सिव राइटिंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको कर्सिव राइटिंग में बुक में किस तरह से लिखना है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में हमें जानना है और पढ़ना है। तो मैंने आपको समझाया ना बच्चों। हैंड, HAND, हैंड मतलब क्या होता है बच्चों, हाथ होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, FINGERS, फिंगर्स। फिंगर्स मतलब हमारी जो ये उंगलियां होती है ना, उन्हें फिंगर्स बोलते हैं बच्चों। उसके बाद क्या है ये, THUM, थंब। थंब मतलब हमारा अंगूठा होता है ना, उसको थंब बोलते हैं बच्चों। उसके बाद क्या है, EYES, आइज। आइज मतलब आँखें। फिर है LEGS, लेग्स। लेग्स मतलब हमारे जो पैर होते हैं ना, उन्हें लेग्स बोलते हैं बच्चों। उसके बाद है EAR, ईयर। ईयर मतलब कान। ठीक है। उसके बाद क्या है, NOSE, नोज। नोज मतलब नाक। फिर है MOUTH, माउथ। माउथ मतलब हमारा जो मुंह होता है ना बच्चों, वो। उसके बाद क्या है, TOE, टो। टो मतलब हमारे जो पैर के अंगूठे का हिस्सा होता है ना, उसको टो बोलते हैं बच्चों। उसके बाद है HEAD, हेड। हेड मतलब सिर। ठीक है। तो अब हम ये जो समझने के बाद यहाँ पे कर्सिव में लिखना है ना, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कर्सिव में किस तरह से बच्चों लिखना है। तो पहले हमें स्टार्ट करना है, जो हमारी थर्ड लाइन है ना, वहाँ से फर्स्ट लाइन तक इसे स्लैंट लाइन बनानी है। फिर उसको ऐसे टर्न करते हुए वापस हमें कहाँ पे आना है बच्चों, हमारी थर्ड लाइन तक आना है। यहाँ से ऊपर की जो सेकेंड लाइन है उसको टच करते हुए हमने H बनाया। फिर वापस हमें सेकेंड लाइन तक जाना है। फिर हमें बनाना है A। उसके बाद हमें क्या बनाना है बच्चों, N। फिर हम बनाएंगे D। देखिए, D को फर्स्ट नंबर की लाइन तक लेके जाना है, फिर वापस थर्ड नंबर की लाइन तक आना है। इस तरह से लिखना है हमें HAND, हैंड। अब क्या है, FINGERS, फिंगर्स। फिंगर्स मतलब हमारी जो उंगलियाँ होती है ना, वो। तो हमें स्टार्ट करना है से, तो थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है। टर्न करते हुए हमें वापस कहाँ पे आना है बच्चों, हमें वापस फोर्थ लाइन तक आना है। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए F को फोर्थ लाइन तक लेके जाके टच किया, फोर्थ लाइन तक मैंने। फिर हमें वापस कहाँ पे आना है बच्चों, जो हमारी सेकेंड लाइन है ना, वहाँ तक आना है। फिर इस तरह से हमने बनाया F। फिर बनाएंगे हम I। फिर बनाएंगे N। उसके बाद आएगा जी को नीचे की फोर्थ लाइन को टच करके वापस हमें आना है। फिर ई को सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक लेके जाना है, ई। उसके बाद बनेगा आर, और फिर लिखेंगे हम एस। तो ये क्या हुआ बच्चों, फिंगर्स। अब है थंब। तो थंब में भी हमें टी को कहाँ से लेना है, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है। इस तरह से टर्न करके वापस हमें थर्ड लाइन तक आना है। फिर H बनाने के लिए फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, फिर नीचे आए थर्ड लाइन तक, सेकेंड लाइन को टच करते हुए H बनाया। फिर हम लिखेंगे U। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, M। देखो, सेकेंड तो थर्ड लाइन को टच करते हुए मैंने M बनाया। अभी थर्ड से मुझे फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है। इस तरह से टर्न करके वापस थर्ड लाइन तक आए, थर्ड लाइन को टच करते हुए इस तरह से मैंने सेकेंड लाइन को टच किया। ये हुआ हमारा B। तो क्या हुआ, THUM,
UMB थंब। थंब मतलब हमारा जो अंगूठा होता है ना, उसे हम थंब कहते हैं। अब है आइस। तो आइस का स्पेलिंग क्या है? EYES। तो हमें लिखना है ई। तो हमें थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, सेकेंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, वापस थर्ड लाइन तक आए, ई हो गया, वापस हमें कहाँ जाना है बच्चों? सेकेंड लाइन तक। अब हम बनाएंगे हमारा वाई, EY, फिर वापस हम लिखेंगे ई, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? S। ये हुआ आइस। आइस मतलब आँखें, हमारी जो आँखें होती है ना उसको आइस बोलते हैं। उसके बाद है लेग्स। तो LEGS लेग। लेग मतलब हमारे जो पैर हैं उन्हें लेग्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे L। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, टर्न किया, वापस कहाँ पे आना है? थर्ड लाइन पर। L बना, सेकेंड लाइन को टच करते हुए वापस थर्ड लाइन पर आए तो E बना। अब बनाएंगे हम G। G को हमें सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक जाना है, थर्ड लाइन से वापस कहाँ जाना है? हमें फोर्थ लाइन तक। फिर इस तरह से G बनाया। अब हमें बनाना है S। तो ये हो गया लेग्स। अब हम आए हैं यहाँ पे ईयर। ईयर मतलब हमारे जो कान होते हैं ना, तो उसका स्पेलिंग क्या है बच्चों? EAR, ईयर। तो देखिए, थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, फिर मैंने वापस थर्ड लाइन तक ई बनाया। अब सेकेंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन तक आई, वापस क्या बनाया मैंने? ए। अब बनाएंगे हम आर। तो EAR, ईयर। ईयर मतलब हमारे जो कान होते हैं ना, वो। अब है नोज़। नोज़ मतलब हमारी नाक। तो NOSE, नोज़। तो हमें कर्सिव में लिखना है, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, फिर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर बनाया हमने N, फिर आएगा O, उसके बाद क्या आता है बच्चों? S, और फिर आता है E। NOSE, नोज़। नोज़ मतलब हमारी नाक। अब है माउथ। माउथ मतलब हमारा जो मुंह, जिससे हम खाना खाते। तो MOUTH, माउथ। हमें लिखना है थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक इस तरह से स्लैंट लाइन बनाई। अब मैं M बनाऊंगी, M, फिर बनेगा O, उसके बाद क्या होगा बच्चों? U, फिर बनेगा हमारा T। को हमें कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट नंबर की लाइन तक। वापस एक थर्ड नंबर की लाइन तक आए, वापस जाना है स्लैंट लाइन बनाते हुए फर्स्ट लाइन तक, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाए इस तरह से, और ये बनेगा H। तो क्या हुआ? MOUTH, माउथ। अब आए हम टो पे। टो मतलब हमारे पैर का अंगूठा होता है ना, उसको टो बोलते हैं। तो उसको लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे? हम थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर इस तरह से कर्व करते हुए हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो टी को थर्ड लाइन को टच किया, फिर सेकेंड लाइन तक गए, फिर हमने O बनाया, वापस हमें क्या बनाना है? E। तो ये क्या हुआ बच्चों? TOE, टो। अब आएंगे हमारा जो ये क्या है, ये पार्ट बॉडी का, इसको क्या बोलते हैं हम? हेड। हेड मतलब हमारा सिर। तो HEAD, हेड होता है। तो हम लिखेंगे थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाई, थर्ड लाइन तक आए, वापस बनाया H। अब हम जाएंगे हमारी जो थर्ड लाइन से, तो हमारी सेकेंड लाइन है ना बच्चों, वहाँ तक इस तरह से स्लैंट लाइन बनाई, फिर हमने बनाया E। अब बनेगा A, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? D। तो D को हमें कहाँ पे ले जाना है? फर्स्ट लाइन तक, वापस थर्ड लाइन तक आए, ये हो गया हेड। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा और सीखा, और हमने कर्सिव में लिखना सीखा है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, पेज नंबर हमारा 58 है, तो उसमें जैसे लिखा है ना मैंने, उस तरह से आपको लिख देना है बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा है ना बुक में, तो आपको इस तरह से समझना है हमारे बॉडी पार्ट्स, और फिर उसे कर्सिव में हमारे R12 की यानी रीड एंड लर्न की जो बुक है ना हमारे, उसमें पेज नंबर 58 पे लिख देना है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।